Assalamualaikum all. Hope so everyone is very good. This is Farah Iqbal and welcome back to my YouTube channel Life Science Hub. So in this lecture series we are talking about the first year biology और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं that is characteristics of kingdoms of three domains. बेसिकली इससे पहले अभी तक हमने जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स कवर किए हैं उन सब ने हमने वन बाय वन तीनों डोमेन्स को डिस्कस किया है. दैट वाज आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया. ठीक है. सो अभी इस शॉर्ट से यू कैन से समरी की फॉर्म में आपको इन तीनों डोमेन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं. ठीक है, ताकि इनमें आप फ़र्क आसानी से कर सकें. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें आपकी प्रीवियस सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं. सो एमसीक्यूज़ के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोगों में से इनमें से कोई भी एमसीक्यूज़ किसी भी जगह से उठा के आ सकता है. सो आप लोगों ने इसको बहुत ही ध्यान से मेमोराइज़ करना है. ये बेसिकली आप पे डिपेंड करता है आपके कंसेप्ट पे. अगर आप लोगों ने पीछे वाले तीनों टॉपिक्स आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया को कवर किया है, वन बाय वन सारे लेक्चर्स देखे हैं, तो देन आपके लिए ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा. सो लेकिन अगर आपने नहीं किए तो डैट वुड बी कन्फ्यूजिंग फॉर यू. ठीक है, तो इस टॉपिक को कवर करने से पहले आप लोग जाके प्रीवियस अपने सारे टॉपिक्स क्लियर करें. जब आपको पीछे वाले टॉपिक्स डन होंगे तो ये टेबल आपका ऑलरेडी खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाएगा. सो लेट्स सी कि कौन कौन से चैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमने अभी तक देखे हैं. तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं डोमेन्स की. फर्स्टली हमने डोमेन देखा था थ्री डोमेन सिस्टम में, जो कि कार्ल्स लिनियस ने प्रपोज किया था. उसमें डिवाइड किया था तमाम एनिमल्स को थ्री डोमेन्स में. दैट वाज आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया, एज यू कैन सी हियर. ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था उसके अकॉर्डिंग आर्किया और बैक्टीरिया किस किंगडम में आ रहे थे? किंगडम मोनेरा में. ठीक है, और बाकी सारे जो 4 किंगडम थे, दैट वाज प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एडमिलिया, वो सारे के सारे आ रहे हैं यूकेरिया में. ठीक है, बिकॉज इनके पास यूकेरियोटिक सेल है. सो फर्स्ट यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी सेल टाइप कौन सी है. ठीक है, तो अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करें तो एज वी नो कि इनके अंदर प्रोटिस्ट से प्रेजेंट होते हैं. तो इनके अंदर जो सेल टाइप है दैट इज प्रोकैरियोटिक. ठीक है, मतलब कि इनके अंदर हमने देखा था कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. सेकेंडली अगर हम बात करें यूकेरिया की, सो एज यू कैन सी हियर यूकेरिया के अंदर इन सब के अंदर यूकेरियोटिक सेल है, बिकॉज इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें तो न्यूक्लियर इन्वेलप. ऑफ कोर्स जिस तरह इनकी सेल टाइप जो है ना वो बेसिकली इस न्यूक्लियस के ऊपर ही डिपेंडेंट है. जिन एनिमल्स के अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होता है, विजिबल न्यूक्लियस होता है, वो होते हैं यूकेरियोट्स. ठीक है, और जिनके पास वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है उनको हम क्या करें? प्रोकैरियोट्स. ऑफ कोर्स तो इनके पास किंगडम मोनेरा में दोनों के पास, आर्किया के पास भी बैक्टीरिया के पास भी न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट नहीं होता. इनका जो डीएनए का मटेरियल और क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा डायरेक्टली इनके साइटोप्लाज्म में यू कैन से इजी ये फ्रीली मूव कर रहा होता है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें इनके यूकेरियोट्स को तो हमें पता है कि इन यूकेरियोट्स के तमाम किंगडम्स में न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होता है, बिकॉज इसी की बेस पे इनको यूकेरियोट्स कहा गया. ठीक है, हो गया. नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, तो इनमें से कुछ के ऊपर सेल वॉल एज वी नो इज द नेक्स्ट आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है. तो हम देखेंगे कि कुछ के अंदर ये प्रेजेंट है और कुछ के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है. अगर हम बात करें किंगडम मोनेरा की तो बैक्टीरिया के अंदर भी ये प्रेजेंट है और आर्किया के अंदर भी ये हमें नजर आती है. ठीक है, इन दोनों के अंदर ये हमें प्रेजेंट नजर आएगी. ठीक है, अगर हम बात करें इसी की यूकेरिया के अंदर तो प्रोटिस्टा को देखिए, इसके अंदर कुछ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, कुछ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं. ठीक है, तो हमें पता है कि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है, सो अब वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, लेकिन जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं उनके अंदर ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी. ठीक है, फंजाई की बात करें तो फंजाई में इन ऑल मतलब कि सारी की सारी फंजाई जितनी भी ज़मीन पे लाई करती है उन सब के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है. प्लांट्स ऑफ कोर्स इनके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है. और एनिमल्स की बात करें तो हमें इस चीज़ का पता है कि एनिमल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें सेल वॉल कंपोजिशन की, कि सेल वॉल इन सब की बनी किस चीज़ से हुई है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकन से. पेप्टिडोग्लाइकन हमने इसके टॉपिक में डिस्कस किया था कि ये स्ट्रक्चरल पॉलीमर है जो कि इसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. आर्किया की बात करें तो ये कुछ केमिकल्स हैं उनसे मिलकर इनकी सेल वॉल बनी हुई होती है. नेक्स्ट यूकेरिया में अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा को देखें तो अगेन वेरियस केमिकल. अब ये डिपेंड करता है कि एनिमल कौन सी हैबिटेट में रह रहा है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर इसके जो केमिकल हैं वो वेरी भी करेंगे और उनके मुख्तलिफ केमिकल्स से इनकी सेल वॉल जो है वो बनी हुई होती है. नेक्स्ट अगर हम फंजाई को देखें तो एज वी नो कि तमाम फंजाई की सेल वॉल बनी हुई है काइटन से. डू रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एमसीक्यूज कि तमाम फंजाई की सेल वॉल बनी हुई है काइटन से. ठीक है, प्लांट्स की बात करें सो इसके बारे में तो हमें ऑलरेडी नॉलेज है कि प्लांट्स की सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज से. ठीक है, और सेलुलोज के अलावा इसके अंदर कुछ पॉलीसैकेराइड्स बच जाते हैं. पॉलीसैकेराइड इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स.
ठीक हो गया। सो नेक्स्ट हमें पता है कि जब हमने देखा है इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है, सो यहाँ पे भी हमने कह दिया कि नो सेल वॉल। आगे आ जाए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात कर लें तो बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऑटोट्रॉफ्स हैं और कुछ हेटरोट्रॉफ्स हैं। आई मीन इनके यही किंडम में आर्किया के बारे में भी यही बात की जा रही है। मीन्स कि कुछ के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, लेकिन कुछ के अंदर ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती, वो फिर डिपेंड करते हैं किसी और एनिमल पे। ठीक है, तो आगे हम बात करने हैं किंडम यूकेरिया की। तो इसमें भी इनका जो किंडम प्रोटिस्टा है, ये या तो फिर ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी खुराक जो है खुद तैयार कर रहे हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक हो सकते हैं और कॉम्बिनेशंस। इनके अंदर, क्योंकि हमने अगेन देखा था ना कि ये प्रोटिस्टा के अंदर हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि दे वुड बी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट और अ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। अब जो एनिमल लाइक हैं वो डिपेंड कर रहे हैं किसी और चीज़ पे, लेकिन जो प्लांट लाइक है वो ऑफकोर्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपनी जो खुराक थी वो खुद तैयार कर रहे थे। ठीक है, हो गया। आगे अगर हम फंजाई की बात करें तो अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ, ये इसका बड़ा डिफरेंट सा फीचर है। बाकी तीनों चारों बाकी जितने भी पॉइंट है ना, हमें उनमें ये चीज़ नज़र नहीं आती। इसके फंजाई के अंदर हमें सिर्फ ये पॉइंट नज़र आता है कि दे आर अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ। हमने इसके लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को इनगल्फ नहीं करते, कि ये अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को इनगल्फ नहीं करते, बट के आउटसाइड द बॉडी के बाहर से ही उस चीज़ को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई हम इसको कहते हैं अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स। और हमने इसको देखा था कि इनको ये मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं, चीज़ों को ना डिकम्पोज करने के लिए, प्लांट्स और एनिमल को डिकम्पोज करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, एज वी नो, प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉफ्स हैं, और एनिमल्स की हम बात करें तो इंजेस्टिव, मतलब ये अपनी बॉडी के अंदर जिस तरह हम नहीं खाना खा रहे, बाइट जो है अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, चू करके ले जाते हैं। सो तमाम के तमाम एनिमल्स के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है कि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं और इंजेस्टिव है, मीन्स कि ये खुराक अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे। अब फंजाई के अंदर हमने देखा था ना, ये अंदर नहीं लेके जा रहे थे, बट ये अपनी बॉडी के अंदर इनगल्फ करके उसको अंदर लेके जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी मल्टी सेलुलरिटी मीन्स के इनके अंदर मेल और फीमेल के अलग अलग, मेल के पास जो है टेस्टिस होंगी और फीमेल के पास ओवरीज होंगी। मेल और फीमेल की बॉडी की डिफरेंटेशन हुई होती है एक ही स्पीशी के अंदर। ठीक है, सो दैट वाज मल्टी सेलुलरिटी। तो अगर हम बैक्टीरिया और आर्किया की बात करें तो इनके अंदर मल्टी सेलुलरिटी नहीं होती, मीन्स के इनके अंदर मेल और फीमेल का डिफरेंटेशन नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की तो एब्सेंट इन मोस्ट फॉर्म्स, के मोस्टली इनकी जो बॉडी के स्पीशीज़ की मोस्टली फॉर्म्स है ना, उनके अंदर ये चीज़ प्रेजेंट नहीं है। मीन्स के मेल और फीमेल का डिफरेंटेशन कुछ में होगा इन फ्यू, बट मोस्टली ये चीज़ हमें नॉर्मली नज़र नहीं आ रही होती। फंजाई की बात करें तो प्रेजेंट इन मोस्ट फॉर्म्स, के मोस्टली इसके अंदर प्रेजेंट होती है। बहुत कम ऐसे स्पीशीज़ है जिनके अंदर मेल और फीमेल की डिफरेंटेशन नहीं है, अदरवाइज मोस्टली हमें ये नॉर्मली नज़र आ जाती है। ठीक है, प्लांटी की बात करें प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म, हमें पता है कि पोलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है ये पोलन्स जब एक प्लांट से दूसरी जगह पे दूसरे प्लांट्स के अंदर ये ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, तो बेसिकली ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमें प्लांट्स के अंदर भी मेल और फीमेल का डिफरेंटेशन नज़र आ रहा होता है। एनिमल की बात करें तो ऑफकोर्स एनिमल्स के तो ये तमाम के तमाम फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है, इनके अंदर मेल और फीमेल की डिफरेंटेशन सेपरेट इनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर होल टॉपिक कि हमने इसके अंदर तीनों डोमेन्स देखी, आर्किया भी, बैक्टीरिया भी और यूकेरिया भी। हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिस्कस किया। ठीक है, वन बाय वन आप लोगों ने इस चीज़ को बड़े ध्यान से याद करना है, स्पेशली ये जो काइटन वाला और ये फंजाई का टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।